खतरनाक मतलब कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए भाई इनसे क्यों जबान लगाएं, क्यों बात करें, इसलिए बोल दे ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ सुना सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ सच में। और ऐसी बात सुनाऊँ कि 99% तो यही कहेंगे महाराज सही कह रहे हैं, पर ये भी साथ में कहेंगे करें क्या हम, सही है ना? बोलो ना हाँ, हाँ तो कह दिया करो, बाहर कमरे में भले डांट जाए करो। क्या विश्वास करना, देखा करो कभी कभी जाके क्या स्थिति है। क्यों? उसको भी एक उत्तम कुल मिला होगा, पहले जैन कुल आदि में गई रही होगी, महाराज वगैरह आए रहे होंगे, पर ना प्रवचन से मतलब ना आहार से मतलब, अपना उठाया मोबाइल चलते बने, अपने उठाई एक्टिवा चले गए, एक्टिव हो गए, अपने उठाए पुस्तक उठाई चलते बने, और कहाँ जा रहे क्या कर रहे इसका पता ही नहीं था, भाना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अज्ञानता छाई हुई थी, बाहर का सुख दिख रहा था, बाहर का सुख दिख रहा था। जिसे इंद्रिय विषयों का सुख दिखता है उसे धर्म कभी दिख ही नहीं सकता, और जिसे धर्म दिखता है उसे इंद्रिय विषयों का सुख दिखता ही नहीं। ध्यान रखना, जो भी बच्चे जो भी बच्चियां बिगड़ते हुए नजर आए, समझ लेना इसने धर्म की और कुल की कीमत की ही नहीं, क्योंकि कुल की कीमत और धर्म की कीमत करने वाला गलत काम कर ही नहीं सकता। एक बार मैंने मालूम भैया प्रवचन में सुनाया था, क्या संसार में देखो क्या नियम कानून हैं, और फिर भी ना सोच पाएं तो आश्चर्य है। माता पिता स्वयं, ध्यान देना, माता पिता स्वयं कानून देखो, और पाप की परंपरा देखो क्या चली आ रही। माता पिता स्वयं अपने बच्चों के लिए पाप का साधन देते हैं, पाप का स्थान देते हैं। देखो परंपरा, देखो क्या व्यवस्था है। क्यों? मेरा प्रश्न है, आप लोग अपनी लड़की किसी को देते हो कि नहीं? क्या सोच के देते हो? ये नहीं सोचते कि पाप करेगी, ये नहीं सोचते, नहीं मालूम है। ज्ञानी मना कर रहा है, राजाबास बन गया, काय का राजाबास है? तुझे नहीं पता कि मैं लड़की दूंगा तो पाप करेगा नहीं करेगा? तुझे नहीं पता क्या? मूर्ख मत बनना मेरे सामने, ध्यान रखना भैया, अज्ञानता मत, अज्ञानी मत बनना। सबको पता है, यहां तक पता है, यदि चलो लड़की छोड़ दो, लड़की को बोले इसी तुम लड़की के लिए मना कर दिया। तुम्हारा लड़का है, शादी होने के लिए देखने जाते हो, लड़की को नहीं जाते, तुम्हें नहीं पता कि लड़का पाप करेगा? तुम्हें नहीं कहते कमरा बेटा तेरे लिए, बोलो ना हाँ ना में जवाब दो। लड़का की शादी होती है, नई शादी आती है, लाड़ी आती है, उसके लिए कमरा व्यवस्थित कराते हो कि नहीं? एसी ना लगा हो तो आजकल एसी भी लगाना पड़ती है, बेटा तेरे लिए वो कमरा तैयार हो रहा, बढ़िया से बढ़िया सुसज्जित करना पड़ता है। मतलब सुनो, मेरा समझने का अर्थ समझो। एक माता पिता न्याय के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपने लड़का लड़की को पाप के लिए स्थान भी दे देते हैं। क्यों? परंपरा है, कुल परंपरा चली आ रही। विचार करना, जहां माता पिता स्वयं अपनी लड़की को सोचते हो कि नहीं मेरी लड़की शादी की हो गई, अब संसार का सुख से भी भोगना है, संसार देखना है, मेरा लड़का शादी की हो गया, नहीं तो पूछो सीताराम से छोटे लड़के की शादी में कैसा लगता है, पूछ लो जाके उनके कान से, दिल से पूछो कैसा लगता है। क्यों बाबा कैसा लगता है बताओ? उनकी मम्मी बैठी हो तो मम्मी से पूछो, जिसकी नहीं होती, जिनके लड़कों बच्चों की शादी कैसा लगता है, मतलब शादी हो जाए, यही है ना। तुम्हें कौन सा क्या मिलना, पर फिर भी माता पिता का ध्यान रहता है। छोटा बच्चा होती, बच्ची होती, तुरंत ध्यान जाता, मतलब 20 साल उम्र जाती, शादी के विकल्प हो जाते हैं। मतलब सुनो ध्यान से, बच्चे बच्चियाँ जितने बैठे हो ध्यान रखना, माता पिता तुम्हारा स्वयं सोच रहे हो, माता पिता स्वयं सोच रहे, ध्यान देना, माता पिता स्वयं सोच रहे, और तू माता पिता के रहते तू स्वयं सोचने लग जाए, इससे बड़ा धिक्कार और क्या हो सकता है? समझ में आएगी नहीं? तेरे लिए स्वयं स्थान दे रहे, तेरे लिए स्वयं बर को दे रहे, अच्छे से अच्छा बर देखने का प्रयास करते हर माता पिता। भागचंद जी लड़की है तुम्हारी कि नहीं है? शादी हो गई? बचिए ये बताओ, खराब लड़के को ढूंढोगे कि अच्छे लड़के को ढूंढोगे? बोलो ना, सुनाते ना अपनी अपनी लड़की, जितनी लड़की हो ध्यान रखना। बताओ, कोई भी माता पिता, मैंने कल क्लास में बताया था भैया ये लोगों को, मैंने ध्यान रखना, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति गलत नहीं सोचते, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति गलत नहीं सोचते, कोई भी गुरु अपने शिष्य के लिए गलत नहीं सोचता।
हमेशा माता पिता अपने बच्चों के प्रति, मैं तो कहता हूँ कई बार विश्वास मानो, लड़की भले अपने लिए गलत सोच ले, क्योंकि प्रेम की जब दीवानी हो जाती है, कोई दीवाना हो जाता है तो फिर नहीं दिखती घर कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, पैसा कैसा है, मकान है कि नहीं, दुकान है कि नहीं, व्यापार कैसा है और जाति कैसी, कुछ नहीं देखती, वो अंधी होकर के चली जाती। पर भले 2 साल बाद रोए, मम्मी पापा को याद करे, पर हर माता पिता सोचते हैं मेरी बेटी जिंदगी भर खुश रहे, मेरी बेटी हमेशा हमेशा खुश रहे। ऐसी भावना हर माता पिता की होती है, नहीं होती क्या? हमारे गुरु हमेशा हमारे लिए सोचते हैं, हम यहाँ जरूर विराजमान हैं। विश्वास मानो जब लेटर रहता है, आशीर्वाद आता है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, प्रसन्न रहो, अपने जीवन, आपका जीवन अच्छा रहे और धर्ममय व्यतीत हो, धर्म प्रवाह ना करो। धर्म प्रवाह के लिए भी आशीर्वाद देते हैं। भले बैठे शेखर जी में हैं 1000-1500 किलोमीटर, कितने किलोमीटर यहाँ से बोलो, कितने किलोमीटर हैं? 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, पर विश्वास मानो गुरु को यहाँ की चिंता है कि विश्रांत सर क्या, यदि पता चल जाए उनको विश्रांत सर अगर ठीक नहीं चल रहा, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, सच बताऊं आशीर्वाद आ जाएगा कि बेटा चिंता मत करना, आशीर्वाद है गुरु का, जाओ ठीक हो जाओगे। क्यों? गुरु और माता पिता एक ही कैटेगरी में हैं। पर जो शिष्य अपने गुरु के विषय में ना सोचे और जो बच्चे अपने माता पिता के विषय में ना सोचे, समझ लो वो शिष्य नहीं, वो बेटा बेटी ही नहीं, जो अपनी माता पिता में कितना ध्यान रखते हैं। माता पिता मैं मानता हूँ सच में कितना ध्यान रखते हैं, विश्वास करना। सुकुल उत्तम कुल, और अपना जाओ अपने स्थान पर, उत्तम कुल पा करके भी सुन लो, जितने बैठे हों बच्चे बच्चियाँ अथवा महिलाएं माता पिता, उत्तम कुल पा करके भी हीन कुल में कोई जा रहा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? समझ लो, इशारा समझ गए ना, ज़्यादा कहने का वैसे थोड़ी है। उत्तम कुल को पाने वाला, ध्यान देना ज्ञानी, उत्तम कुल को पाने वाला यदि हीन कुल में से हम जाके जा रहा हो सब कुछ छोड़ के, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ उस जीव का और कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना, क्योंकि पैसों से सब कुछ मिल जाएगा पर उत्तम कुल नहीं मिलेगा। पद मिल जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन जाओगे, पर उत्तम कुल पैसों से नहीं मिलेगा। मकान दुकान मिल जाएगी, सर्विस अच्छी लग जाएगी, लड़का अच्छा मिल जाएगा, लड़की अच्छी मिल जाएगी, पर उत्तम कुल की प्राप्ति पैसों से नहीं होगी। दान, सुकुल, स्वरूप, अच्छा रूप। मनीष ध्यान रखना भैया, मैंने कहा था 8 दिन, देखो मैंने प्रियंक से बोला था अब से डेली करने लगा, डेली लगभग प्रतिदिन टाइम रहता है, करा करो। ध्यान रखना। और कौन आया था मेरे कमरे में आज, मैंने उनसे ही बोला था जितना करो, कर सको करो। क्या जितने लोग हैं जितना कर सको अब से पूजा, मत ढीला रहो, करो। किया था अभी मिला है, अभी करो और मिलेगा। स्वरूप, अच्छा रूप, अच्छा रूप, सुंदर रूप। सुरेश जी ध्यान रखना, कोठारी ज्ञानी, बिल्कुल ढील मत देना। वैसे तो नहीं डाली, 4 साल में डाली तो क्या डालोगे। मुझे खुशी होती है जब तुम्हारा विषय में सुनते हैं तुम लोगों के कि नागर नहीं किया। पिंकू भैया से मैंने एक बार कहा था मत, आज लगभग 5 साल हो गए कंटिन्यू अभिषेक करता है। आहार में तो विशेष परंपरा ही, बच्चे वगैरह आहार दिन मतलब आहार प्रवचन सुनिए, ये बूंदी से हैं, अलो से, तो विश्वास मानो हमेशा मात्र आहार के लिए आते, विशेष आहार देना, प्रवचन सुनना, बस बाकी अपना कुछ नहीं। साध्या करो, चिंतन महाराज पास बैठो, बस अपनी तत्व की चर्चा करो, नित्य चर्चा करके निकल जाओ। क्यों? शिपत स्वरूप, अच्छा रूप मिलना। भैया सभी लोग जितने लोग हैं, क्योंकि नाम तो मुझे सबका पता भी नहीं, और पता भी हो जाए तो ले भी नहीं पाऊँगा, इम्पॉसिबल। पर नाम से मतलब नहीं, काम से मतलब रखो। नाम तो किसी सबका तो सब पॉसिबल ही नहीं, मान के चलो। भैया अच्छा रूप मिला है, कर जाओ पूजा। माताओं जिन जिनको अच्छा स्वरूप मिला है पूजा करो, ढील नहीं मत पाओ, आहार दो, बिल्कुल ढील मत देना। नहीं तो कभी कभी अपने से काले शरीर को देख लिया करो, गंदे शरीर को देख लिया करो, कुष्ठी शरीर को देख लिया करो, जो माँ बिलख रही हो उसको देख लिया करो, गंदे कपड़े पहने उसको देख लिया करो, मजदूरी का काम करे उसको देख लिया करो। क्या है? सब पाप का फल है, भोग रही है। तुम्हें मिला मत बात मत करना, ध्यान रखना। स्वरूप, सुलक्षण, अच्छे लक्षण, बुरे लक्षण मिलते हैं। कई बार देखना आप, छोटा सा बच्चा, छोटी बच्ची नहीं हो पाती, संस्कार बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते बिल्कुल।
अच्छे लक्षण नहीं आ पाते, खराब लक्षण। क्यों? पुण्य नहीं किया था। क्योंकि अच्छे लक्षणों की प्राप्ति भी, ये बच्चा देखो छोटा सा ईशान, भव्य और भी बहुत सारे, सबके नाम तो पॉसिबल ही नहीं। अभिषेक करता है भी बच्चा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में, पापा मैं तो अभिषेक करके ही जाऊँगा। पापा बोले बेटा जल्दी जाना, महाराज तो लेट हो जाएंगे, महाराज लेट आएंगे, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो पहले अभिषेक करूँगा। क्या क्या है सब? पंकज तेरा पुण्य है, क्योंकि अच्छे देखो पढ़ाई लिखाई पर सर देखो कभी कभी बुद्धि भी देखो नहीं चलती सबकी, देखो मैं बताऊंगा आपको, पर मैं तो करूँ पढ़ाई लिखाई मन ना भी करे उसका, और महाराज के पास सेवा करने में, अभिषेक करने में मन करे, तो अपने आप को पुण्यशाली समझना कि मेरा पुत्र ऐसा हुआ जो आज कम से कम मेरे लाज, मेरे कुल की लाज तो बचाएगा। ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ लिख जाए, महाराज पास ना जाए, अभिषेक ना करे, मालूम चला शराब पीने लगे, अंडे खाने लगे, फिर क्या करेगा तू बोल? सोचो। इसलिए कभी भी जितने माता पिता हो, कभी भी अपने बच्चों को मंदिर जाने में, अभिषेक करने में, महाराज की सेवा करने में, आहार देने में कभी मना मत करना। भूल के सोच लेना कि मेरा बच्चा क्या मैंने पुण्य किया था जो इतने अच्छे लक्षण लेके आया कि स्वयं कह रहा है पापा मेरी धोती दुपट्टा ले चलना, पापा मेरी धोती दुपट्टा पहना देना मुझे, आधी आधी कह रहा है, समझ लो तुम्हारा भी पुण्य है। क्योंकि माताओं नोट कर लेना, जिनके बच्चे बच्चियां संस्कारवान होते हैं उनके माता पिता का भी तीव्र पुण्योदय होता है, जैसे बच्चे जन्म लिए हैं। राम परमात्मा बने, भगवान बने, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब कुछ उनका नाम, पर विश्वास मनो दशरथ का भी पुण्य था कि राम जैसे पुत्रों ने जन्म लिया। और रावण का पिता भले कुछ भी हो उनके, भले पुण्यशाली, भले सब पुण्य करके चले गए, कहीं भी गए हो, पर विश्वास करना, पर रावण के पिता माँ का भी तो पाप कर्म उदय था, ऐसे बच्चों ने जन्म लिया। सीता जिस माँ की कोख में आई, सीता जिस कोख में आई, जिस माँ की कोख में आई, करण सिंह समझ लें उस माँ का भी पुण्य है। और सूर्पणखा और चंद्रनखा जैसी कोख में आई होगी वो माँ ही जाने। क्या? क्योंकि शिष्य अच्छा निकलता है तो गुरु की भी प्रशंसा होती है, और शिष्य कुसंस्कारवान निकल जाए तो गुरु की बुराई। क्या गुरु ने सिखाया, क्या है गुरु, क्या ऐसा आता है? सुना होगा आप लोगों ने, ध्यान रखना। इसलिए सुलक्षण, अच्छे लक्षण मिलना भी, सुपत्य दान फल में तो सब जगह लगा ही लेना। सुमति, 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 अरे सुमति, क्या सुमति, ध्यान दो भैया, बताओ सच में हम नहीं कर सकते किसी की मति सुमति भी पुण्योदय से होती है। और एक बात आप लोग स्वयं के लिए नोट कर लेना, अपनी आत्मा के लिए, अपने हृदय के लिए, जब तुम्हारी कुमति होने लग जाए, जब तुम्हारी कुमति होने लग जाए तो जिनमाड़ी माँ से प्रार्थना करना, हे माँ बागबादनी, हे शारदे माँ, हे सरस्वती माँ, मेरे मति से कु हटा दो और सु लगा दो, तो सुगति हो जाएगी। क्योंकि कुगति और सुगति, जिसकी कुमति होती है उसकी कुगति होती है, जिसकी कुमति होती है उसकी कुगति होती है, और जिसकी सुमति होती है उसकी ही सुगति होती है। अच्छी गति में जाना हो तो अपनी मति को अच्छी करो। जिन जिन लोगों की मति भ्रष्ट हो गई, समझ लो उनको भ्रष्ट होना है, उनकी गति भ्रष्ट होना है, पतन होना है। जिन जिन लोगों ने गलत काम कर लिया हो, जिन जिन लोगों की मति, कई बार देखा जाता है रावण जैसे दृष्टांत बाकी घरों में आपको पता है, कई बार बच्चे बच्चियों को खूब समझाते हैं, आप खूब समझाने का प्रयास करते हैं, खूब समझाते हैं, पर एक भी नहीं मानती उसकी। नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगी, मैं तो ऐसे ही करूंगा। देखना कभी, कई बार देखना, आप बच्चों को समझाओ, बच्चियों को समझाओ, खूब समझाते हो पर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उसकी कुमति हो गई। क्या हो गई? ध्यान रखना, कुमति, यानी उसको समझाना मुश्किल। रावण के लिए मंदोदरी ने और रानियों ने, मंत्रियों ने, राम लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने और सब जितने भी उनके सहपाठी, सबने समझाए, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है, कई बार देखना माताओं अपनी बच्चियों को जो कहीं भटक रही हो, कहीं जा रही हो, कहीं गलत कर रही हो, या शादी करने जा रही हो कहीं, खूब समझाते माता। मैं मानता हूँ शायद माता पिता जैसे समझाने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा उस समय। कुछ बिरले हों, ठीक है बेटा, आजकल माता पिता भी कई बार राय देते थे, बेटा बता देना, तेरी कहीं इच्छा हो तो बता देना, कहीं देख लिया हो तो। कितनी धिक्कार हो तुम्हारी माता, तुम बिगाड़ती हो सबसे ज़्यादा। मैंने कई लोगों को अपने मुँह से, मैं अपने कान से सुना है, एक कह देती हैं बेटा देख लेना, अच्छा से दिखा तो बता देना।
एक बार तो एक घाट में हो गया। घाट में कैसे हो गया? मेरा भक्त है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिनवाणी चैनल में अच्छा भक्त है, परम भक्त, अभी फोन लगा तो तभी बहुत अच्छी पोस्ट में है, अच्छी पोस्ट मतलब 70-80 हज़ार और लाख रुपए कमा रहा हो तो मुझे पता नहीं, ऊपर हो तो मुझे पता नहीं, अच्छी पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर, सरकारी पोस्ट पर है। उसकी बच्ची थी, उसने अपनी बच्ची से कह दी बेटा देख लेना, तू कहीं अच्छा जय लड़का देखा तो देख लेना। ठीक है, अब कह दिया तो मतलब पापा से छूट मिल गई, देख लिया उसने। सच बताऊं, दिगंबर धर्म छूट गया, स्वतंबर में चली गई। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले क्या करूं महाराज, मैंने अब बोल दिया था तू देख लेना, उसने देख लिया, अब देख लिया तो बस ये पसंद आया उसको, आ गया, उसने आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं। समझ रहे हो ना? सुमति कुमति हुई, खूब समझाया, हमने भी समझाया, उन्होंने भी समझाया, बेटा बोले नहीं बस अब तो मेरा यही होगा, कैसी भी हो। कई बार भीलवाड़ा का भी दृष्टांत है, नाम नहीं बोलूँगा, अच्छे घर अच्छे परिवार की, अच्छे घर अच्छे परिवार, प्रतिष्ठित परिवार, पैसा वाला, सब जानते, पूरी दुनिया नहीं तो भीलवाड़ा वाला तो जानते ही हैं, क्या प्रतिष्ठा, क्या पैसा और क्या पुण्य। एंगेजमेंट हो गई अच्छे से, पर भग गई किसी एक गरीब और बिल्कुल क्या कहूँ मैं, और ऐसी जाति जिसके लिए सुनोगे आप आश्चर्य करोगे। सुशिक्षा सुमति कुमति हो जाती है जब व्यक्ति की कुगति होती है। नाम नहीं लूँगा, समझ जाना, बस समझ गए ना आप लोग तो। हाँ, भीलवाड़ा वाले तो समझ ही गए, बाकी समझे ना समझे खूब मैंने सुनाया। मेरे पास भी पिता आए तो उसके बोले महाराज कुछ करो। मैंने कि क्या करूँगा, अब तूने कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ, तूने कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जिसकी कुगति होती है, बताओ ध्यान रखना, जिसकी कुगति होना होती है उसकी कुमति ही होती है, उसको नहीं समझा सकते। क्योंकि विश्वास मानो, अंधस्य नृत्यम बद्रस्य गीतम, काकस्य शौचम मृतकस्य भोजम, नपुंसकस्याय वृथा कलितम, मूर्खस्य दत्तम सुकारी रत्नम। ऐसे मूर्ख को अंधे के सामने अच्छा नृत्य करना बेकार है, अंधे के सामने नृत्य करना बेकार है, बहरे के सामने सुंदर गीत सुनाना व्यर्थ है, और काक ने कौआ के लिए श्रृंगार करना बेकार है। कौआ को क्योंकि उसको मल पे बैठना, मांस पर बैठना है, कौआ को श्रृंगार करना व्यर्थ है, और मृतक को भोजन कराना बेकार है, और नपुंसक को सुंदर स्त्री देना बेकार है। ऐसी जिसकी कुगति होना है, कुमति हो चुकी है, ऐसे मूर्खों को उपदेश देना भी व्यर्थ ही है। उनको नहीं समझा सकते, कुछ भी नहीं हो सकता उनका। क्यों? क्योंकि जिसकी होनहार बिगड़ चुकी, भैया सीकर बोलो, सच कह रहा हूँ, तुम्हारा पुण्य था कि मेरी भी सुमति हो गई, तुम्हें आशीर्वाद दे दिया चतुर्मास के लिए। पता नहीं किस जीव का कल्याण होना है इसमें, सच बता रहा हूँ, कौन से जीव का कल्याण होना, किसको दान करना है, किसको त्याग करना, किसको क्या भावना बनना, किसका नियम लेना, किसको व्रत लेना। हो सकता है महेश जैसा ज्ञानी का गुटखा छोड़ दे, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, अभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा हमें छोड़ने के पहले। बोले महाराज जब इस दिन जाओगे ना आप, उस दिन छोड़ूंगा।